वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इसरो की ताबड़तोड़ मिशन के बारे में। देखिए, एक के बाद एक कुछ दिन पहले आपने सुना था कि मिशन प्रारंभ के अंदर जो हमारी पहली स्टार्टअप थी, कौन सा, तो आपने वहाँ पे देखा था जो हमारी पहली स्टार्टअप थी तेलंगाना बेस्ड, उसने विक्रम एस सीरीज की जो है ना सैटेलाइट, पहला प्राइवेट सेक्टर की सैटेलाइट इसरो के श्रीहरिकोटा पोर्ट सिटी से लॉन्च हुआ था। और इस बार PSLV C-54 जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की 6वीं मिशन है, उसको इसरो लॉन्च करने वाला है अपने श्रीहरिकोटा के पोर्ट सिटी से। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता क्या है, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो सन की सिंक्रोनस ऑर्बिट है, एक्चुअली वो ऑर्बिट क्या है और एक्चुअली में कितने टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट होता क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आया हूँ। देखिए, हाल ही में हमारे देश के पहले एक राज्य बन गए हैं जो अपनी खुद की रॉकेट डिजाइन करने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए एक सेंटर बनाने वाला है। दैट इज विल बी इंटीग्रेटेड फॉर्म में सब कुछ होगा वहाँ पे, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग से लेकर के सारे कुछ होंगे वहाँ पे। तो आपको बताना है कि वो कौन सी स्टेट है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जिनका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक या हार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। बट एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही सुनहरा सा फोटो हमारे PSLV का, दो बूस्टर नज़र आ रहा है आपको, और हम डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए, ये PSLV की 54वीं फ्लाइट है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ये 6वीं फ्लाइट है। और इसमें हमारे जो मेन वो OceanSat-3 इसमें होंगे, और साथ साथ इसमें छोटे छोटे 8 नैनो सैटेलाइट्स भी आपको 2 डिफरेंट सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट क्या होता है। बट आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए सब्सक्राइब, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऑर्बिट। देखो, आप सब जानते हो कि जब हम अर्थ के सरफेस को छोड़ते हैं तो जितनी भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो हम क्या बोलते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है। चाहे मून हो, चाहे आपकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, दीज ऑल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मून एज अ नेचुरल सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग टू द अर्थ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल आप अर्थ के चारों तरफ ही घूमें। जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं और आप मैन्यूवर करके किसी दूसरे जगह पे जाना चाहते हो, जैसे मान लो मार्स पे, चाहे जैसे मान लो आप मून पे, तो फिर आपको पहले सन के ऑर्बिट में पहुंचाना पड़ता है और फिर वहां से फिर मैन्यूवरिंग करके आपको उस पार्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में आपको जाना पड़ेगा। तो ये होता है ऑर्बिट, कि जब आप एक कर्व सरफेस पे किसी पार्टिकुलर प्लैनेट बॉडी के चारों तरफ आप घूमते हैं तो उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की बात करता हूँ। आपको पता होगा कि जब आप किसी चीज़ के ऑर्बिट में घूमना चाहते हैं तो आपको चाहिए एनर्जी। चाहे आप अर्थ के ऑर्बिट में घूमिए, तो जब आप अर्थ से दूर जाते हो ना, तो अर्थ और आपके बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स के कारण से जब आप दूर जाते हैं और किसी पार्टिकुलर स्पीड से जाते रहते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है कि एक हैवियर बॉडी अपने चारों तरफ जो है ना किसी हल्के बॉडी को घुमाने लगता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट में घूम रहा है। चाहे आप मार्स जाए, जुपिटर जाए, इन सब तरह के ऑर्बिट आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि कितने टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं। तो देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है आपको कि यहाँ से जो है ना, एक्चुअली ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आप जो है, जो हमारी इक्वेटोरियल प्लेन है उसके चारों तरफ आप यहाँ पे सैटेलाइट को घुमाते हो। तो यहाँ से आपको जो है बेसिकली आपको क्या दिखता है, अर्थ की सारी पॉइंट सेम दिखती है। फिर आप देखते होंगे लो अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमती है। फिर आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये आपको
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट के बीच में होता है। अब हम चलते हैं अपने पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखिए देखिए पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखिए सैटेलाइट जो है ना पोलर ऑर्बिट में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में घूमता है, अनलाइक द यूजुअल सैटेलाइट मूविंग इन इक्वेटोरियल फ्रेम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इस तरह की सैटेलाइट ये हमेशा से एक डेविएशन के साथ घूमती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो हमारी पोलर एक्सिस है, इन दोनों के बीच में एक डेविएशन होता है। और जब डेविएशन होता है ना तो आपको कुछ एंगल बनती है उन दोनों के बीच में, और इस कारण से हमारी जो सैटेलाइट है वो भी साउथ और नॉर्थ पोल के ऊपर से जब गुजरती है आपको तो एक डेविएशन के साथ गुजरती है। और ये लगभग में 200 से 1000 किलोमीटर के ऊपर में पोलर ऑर्बिट होता है, जो एक तरीके का लो अर्थ ऑर्बिट ही है। और यहाँ पे आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ना एक पार्टिकुलर काइंड का पोलर ऑर्बिट है। मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही घूमेंगे, और सैटेलाइट जो है ना वो ट्रेवल करता है ओवर द पोलर रीजन, और ये सिंक्रोनस होता है विद द सन। मतलब सन के रिस्पेक्ट में आप जिस पॉइंट को देखना चाहते हो किसी प्लैनेट पे, जैसे अर्थ पे, तो आपको हमेशा एक टाइम के बाद सेम दिखेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और इंडिया जो है ना उस पार्टिकुलर सैटेलाइट में एक टाइम इंटरवल पे आपको इंडिया में आपकी वो सैटेलाइट नज़र आएगी, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट। चलते हैं अपने, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्टिकुलर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन की तरफ। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पार्टिकुलर चीज़ है इसमें कुछ एक तो मेन है हमारा, कौन सा मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया, मेन है हमारा यहाँ पे आपको ओशियन सैट 3। आपको मैं बता दूँ कि ये ओशियन सैट 3 जो है ना ये हमारी पहले से चली आ रही ओशियन सैट 2 को सपोर्ट करेगी, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन को भी दिखाता है। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो हमें इसमें मदद कर रही है, और यहाँ पे मदद ही नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है दैट इज़ आर्गोस इंस्ट्रूमेंट, जो कि डेटा कलेक्ट करता है, वो हमें एक तरीके से यहाँ पे फ्रांस की मदद से देखने को मिलता है। PSLV की ये जो 56th फ्लाइट है ये एक्चुअली में हमारी एक्सटेंडेड वर्जन है PSLV की एक्सेल की। देखिए एक्सेल, एल और छोटा, ये 3 तरह के PSLV है, और ये एक्चुअली लोड बेस्ड है। तो ये हमारी सबसे एक्सेल बड़ी साइज वाली PSLV है, उसकी ये आप बोल सकते हैं दैट इज़ ये जो कौन सी एक तरीके से, तो ये हमारे PSLV की कुछ कम नंबर की ये एक तरीके से सैटेलाइट है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो जैसा मैंने बताया कि ओशन सेट के साथ हमारे 8 नैनो सैटेलाइट हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आपको विक्रम एस मिशन प्रारंभ के बारे में। तो मिशन प्रारंभ लॉन्च तो हो गया है, लेकिन इसमें जो है ना कुछ और स्टार्टअप है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि 2011 में जो है ना मेगाट्रॉपिक्स और सरल अल्तिका 2013 में, ये दोनों सैटेलाइट फ्रांस की मदद से हम लोग ऑलरेडी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। और हम लोगों ने एक्चुअली में अर्थ ऑब्जर्वेशन की जो एक मिशन है तृष्णा, जिसको हम बेसिकली थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ये भी फ्रांस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारी PSLV की एक्सेल वर्जन की ये लगभग 24th फ्लाइट्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैंने जो नैनो सैटेलाइट की बात की, तो इसमें मैंने कुछ एक पार्टिकुलर वीडियो पिक्सल पे बनाया था कि पिक्सल जो एक स्टार्टअप है वो अपनी इटरेशन 1 और इटरेशन 2 जो इलोन मस्क की स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, अब भारत की जो इसरो है वो पहली बार उसके इस पार्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन मिशन की जो अंतिम सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने वाली है। तो वो भी इसी मिशन का एक पार्ट है। और उसके साथ साथ जो है ना मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारी ये ओशियन सैटेलाइट 3 है ये ग्लोबल मिशन है, और दुनिया में जितने भी ओशियंस है
उन सबको कवर करता है। और ये हमारी पार्टिकुलरली जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है, जो फिशिंग से रिलेटेड है, ओशियंस के एक्सप्लोरेशन में, जो साइक्लोन, डिजास्टर रेजिलिएंट, इन सब पे जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमारी इमेज देने वाले हैं। और मैंने जो एडिशनल नैनो सैटेलाइट की बात की, उसमें हमारे कुछ स्टार्टअप है, जैसे ध्रुवा स्पेस एक स्टार्टअप है, वो थाईबोल्ट मिशन अपनी लॉन्च करने वाली है। ये एक नैनो सैटेलाइट है और यहाँ पे उनकी थाईबोल्ट 1 एंड थाईबोल्ट 2 सैटेलाइट जो है ना वो यहाँ पे लॉन्च होंगी। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये साथ साथ आपको जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पिक्सल की भी सैटेलाइट यहाँ पे होंगी, और कुछ भूटान की जो एक हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं जो कोलैबोरेशन चल रहा है, हमारी जो एक पड़ोसी है भूटान, उनकी भी कुछ आपको यहाँ पे सैटेलाइट देखने को मिल सकती है। और रीज़न क्या है कि हाल ही में जो हमारी इन स्पेस एक सरकारी पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल है, जहाँ पे प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे जो है ना उन्हें अप्रूवल दिया जाता है कि आप यूज कर सकते हो द स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो, दैट इज़ इन बेस्ड इन श्रीहरिकोटा। तो वहाँ पे विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और इसी के साथ जो है ना स्काईरूट एरोस्पेस, जिसकी रॉकेट थी विक्रम एस सीरीज़, ऑफ कोर्स हमारे जो स्पेस फादर थे विक्रम साराभाई जी, उनके लिए है, उनके ऑनर में इनका नाम रखा गया है। तो इस तरीके से बोल सकते हो वो फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर बन गया था हमारे रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसरो के बाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको ले चलते हैं आज के एमसीक्यू की तरफ। तो हमने पूछा था कि भारत की कौन ऐसी पहली राज्य है जो एक इंटीग्रेटेड रॉकेट डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग सेंटर लेकर के आ रहा है, तो उसकी आंसर है तेलंगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहिए।